तो हमारा क्या चल रहा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम क्या पढ़ रहे थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड उतनी स्पीड से टूटता है कि जितनी स्पीड से स्कूल और कॉलेज में रिश्ते भी नहीं टूटते, रिलेशनशिप भी नहीं टूटते, ठीक है ना। तो बॉन्ड हमारे बहुत फास्टर इसमें क्या होंगे, टूटेंगे, ठड़ाक, ठीक है। फिर इसमें एक बात और आएगी कि अमीर और अमीर होता जाता है और गरीब और गरीब होता जाता है, ठीक है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कौन कह रहा है, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल ये बोलेगा कि रिएजेंट का जो हाइड्रोजन है उस एटम से या उस कार्बन से जाके जुड़ेगा जिसके पास सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन अमीर वाले कार्बन के पास जाके जुड़ेगा, गरीब वाले के पास नहीं जुड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सब सब चीजें हम इसमें आपका डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज तो नहीं करेंगे, अभी तो हमारा आईयूपीएफई चल रहा है, ठीक है। फिर एक बात आती है कि जो हमने बोला कि केमिस्ट्री जो होता है, तो केमिस्ट्री आपका रियल लाइफ से पूरा रिलेटेड होता है। हम आपको डेली एक ना एक रियल लाइफ की केमिस्ट्री का एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो आज हम आपको बताते हैं कि जो हमारा क्या होता है, मिल्क, मिल्क यानी दूध, समझ में आया। तो क्वेश्चन ये है कि जो हमारा दूध होता है और पानी, दोनों को बॉईल करो तो उसमें जो हमारा पानी है, पानी क्या होता है, उतराता नहीं है, यानी वो उतरेगा नहीं। और जो आपका क्या है, मिल्क, मिल्क क्या होता है, उतरने लगता है, यानी फ्लो होने लगता है। ऐसा क्यों, बताओ। क्वेश्चन नहीं समझे। अपना क्वेश्चन ये है कि जो हमारे पास क्या होता है, एक दूध है और एक साइड क्या है, पानी। दोनों को अगर जो हम उबाले तो जो हमारा पानी होता है, पानी वो उबल जाएगा, पर वो कुछ क्या हो जाएगा, उबल जाएगा, सूख जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, पर वो फ्लो नहीं होगा। लास्ट में इसका जवाब बताना हमें। चलो आज अपन क्या करते हैं, पढ़ते हैं क्या, आईयूपीएफई नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए। तो आज हम देख रहे हैं क्या, आईयूपीएफई नेमिंग। अब यहाँ से मेन हमारा चालू होता है। तो इसमें हम देखेंगे, पहला देखेंगे आपका आईयूपीएफई देखेंगे किसके लिए, रेडिकल के लिए। फिर रेडिकल के बाद हम देखेंगे आपका हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन यानी बोलो, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। फिर उसके बाद देखेंगे हम आपका हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, ठीक है ना। बहुत अच्छे से जाएंगे, स्कूल की तरफ से नहीं किए, एक ही एक दो क्लास में पूरा स्वाहा। फिर उसके बाद हम देखेंगे आपका साइक्लिक कंपाउंड का, साइक्लिक कंपाउंड। तो हमने जो आईयूपीएफई होता है उसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 4 पार्ट में। समझ में आया कि जो हमारा आईयूपीएफई होगा उसको हम पहले किसका पढ़ेंगे, आईयूपीएफई नेम रेडिकल का, फिर हाइड्रोकार्बन का, फिर हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का, फिर आपका किसमें पढ़ेंगे, साइक्लिक कंपाउंड का। बेंजीन या नॉन साइक्लिक पार्ट जो होते हैं वो सब हम पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं आपका रेडिकल। चलो भाई, रेडिकल का आईयूपीएफई नेम देखेंगे। चलो, इसको हम क्या बोलेंगे, वैसे तो क्या है ये कॉमन नेम। चलो इधर हम कॉमन नेम कुछ को बता देंगे। ये क्या है आपका कॉमन नेम, इसको बोलते हैं आइसो प्रोपाइल। अब इस आइसो प्रोपाइल का आईयूपीएफसी नेम क्या होगा, देखो एक बात याद रखो, रेडिकल में लिख लो नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम रेडिकल जनरेशन, या नॉर्मली लिख लो रेडिकल। यानी नंबर हम वहां से लिखेंगे जहां से रेडिकल जनरेट हुआ होगा। जैसे इसका रेडिकल यहाँ से जनरेट हुआ है, तो पहले तो पीसीसी सिलेक्ट करो, पेरेंट कार्बन से, फिर नंबरिंग करो 1 2। तो ये क्या है 2, 1 पे क्या है मिथाइल, तो लिखोगे 1 मिथाइल। कितने कार्बन थे, 2 इथाइल, ठीक है ना, 1 मिथाइल इथाइल। तो ये हुआ हमारा आईयूपीएफई नाम ऑफ रेडिकल, जिसका नाम है आपका आइसोप्रोपाइल। एक ही रेडिकल थोड़ी है, और रेडिकल है। चलो और देखते हैं अपन। CH3 CH2 CH3,
ये क्या है, इसका कॉमन नेम बताओ जरा, 1 2 3 4। अब ये मत बोलते हैं ना कि ये क्या है, आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल के लिए यहाँ पे अगर जो लगा होता तब उसको आप ऐसे कंसीडर करते, आगे वो भी आएगा। देखो ये कितने कार्बन है, ये कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, किस कार्बन से किस कार्बन से, मतलब ये क्या है 2 डिग्री। 2 डिग्री को हमने क्या बोलते हैं, सेक। तो ये क्या है आपका कॉमन नेम है इसका, सेक ब्यूटाइल। बट आईयूपीएसी नेम क्या होगा, आईयूपीएसी नेम क्या होगा बोलो, यहाँ पे सिलेक्ट करो पेरेंट कार्बन चेन। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम रेडिकल, तो ये रेडिकल यहाँ पे जनरेशन हुआ तो लिखो 1 2 3। तो इसे बोलोगे 1 मिथाइल, 1 मिथाइल। फिर कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन यानी प्रोपाइल। तो ये हम किसका लिखते हैं, अभी रेडिकल का ही चल रहा है, ठीक है ना। एक और ले लो, फेक ब्यूटाइल लियो, ट्राइट ब्यूटाइल ले लो, टर्सरी ब्यूटाइल, CH3 CH3 CH3, 1 2 3 4। चलो ये तो हमें पता ही है, नंबरिंग रेडिकल से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं नॉर्मली आईयूपीएसी नेम क्या था, टर्ट ब्यूटाइल। बट कितने कार्बन थे, दो। तो दो यानी एक पे कितने मिथाइल है, एक मिथाइल एक इधर मिथाइल, तो 1 1 क्या है आपका डाई मिथाइल, 1 1 डाई मिथाइल। और कितने कार्बन चैन है, दो, तो इसे बोलोगे इथाइल। समझ में आया। तो ये है हमारे कुछ रेडिकल के नाम। एक और ले लो, CH2 CH CH3 और ये CH3। इसका कॉमन नेम देखो, ये इसको अगर हम ऐसे कर देना तो ये क्या है आपका, ये है आपका आइसो, ठीक है ना। बट हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कॉमन नेम तो हम बता चुके हैं, हम क्या देख रहे हैं अभी, आईयूपीएसी नेम। तो इसको क्या है कॉमन नेम, तो इसका क्या है, ये तुम इसको एक मत लिखो भाई, ये कॉमन नेम है इतना, ये कॉमन नेम है, ठीक है। ये है आपका इतना आईयूपीएसी, क्या आईयूपीएसी। चलो अब यहाँ पे देखो, इसको देखो कितना लिख चुके ना आप, मिलाना 1 2 3, क्योंकि नंबर वहीं पे होगा जहां से रेडिकल एक हाइड्रोजन या दो हाइड्रोजन जो भी निकले हो। तो 1 2 3, तो दो पे क्या है मिथाइल, तो इसे बोलोगे 2 मिथाइल। फिर 1 2 3, इसे अंदर कितने कार्बन, तीन, तो तीन को बोलते हैं हम आपका प्रोपाइल। प्रोपेन नहीं बोलते हैं, बोलते हैं, बट हम अभी क्या देख रहे हैं, रेडिकल का आईयूपीएसी नेम। इतनी बातें हमें समझ में आई, कोई प्रॉब्लम बोलो आई हो तो, नहीं। तो ये हमने नॉर्मल आपका आईयूपीएसी नेम देखा है। चले अब कुछ और रेडिकल है, यानी खानदानी रेडिकल इन्हें बोल सकते हो। तो इनको रटवाना ना हो तो हम सबसे अच्छा बताते हैं कि एल्केन से एक हाइड्रोजन निकालो और लाइफ बना लो, यानी फिर क्या बोलोगे, एल्काइल। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका एल्कीन। एल्कीन से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो उसका क्या बोलोगे, इनाइल। ये हमारे लिए वो जरूरी नहीं, ये जरूरी है कि उसका सफिक्स क्या होगा, सफिक्स होगा आपका इनाइल। यानी एल्कीन पे यानी डबल बॉन्डेड है, उससे एक हाइड्रोजन निकला है, या नॉर्मली सीधी सी बात बोलो कि कोई डबल बॉन्डेड है तो उसको क्या बोलोगे, इनाइल। यानी एल्काइन यानी इसमें भी कोई ना कोई एक बॉन्ड, एक हाइड्रोजन तो निकला ही होगा, तो एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे बोलोगे इसका सफिक्स होगा YN YL। चलो अभी नहीं समझ में आया होगा, अब हम इसको एक एक चीज करके हम समझते हैं। जैसे CH2 CH लो, CH2, ये तो नॉर्मल, इसका आईयूपीएसी नेम की बात ना करें तो नॉर्मली क्या उनसे रेडिकल था, विनाइल। तो विनाइल का आईयूपीएसी नेम क्या होगा, कितने कार्बन है, दो। तो दो कार्बन को क्या बोलते हैं, इथ।
बट ये क्या डबल बॉन्ड है यानी एल्कीन है, तो लास्ट में सफिक्स क्या जोड़ोगे, इनाइल, तो इथ इनाइल। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर फी 1 2 3 फी एच है। अब इसका क्या है, दो कार्बन को हम क्या बोलते हैं, इथ। बट ये डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड यानी हम उसको बोलेंगे वाई एन वाई एल, तो इथ वाई एन वाई एल यानी इथनाइल, ये आप लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतनी बातें हमें समझ में आई। चलिए, अब इतनी बातें हमें समझ में आ गई हो तो ये हमने दो के देख लिए, इधर सैचुरेटेड रेडिकल देख लिए, इधर अनसैचुरेटेड रेडिकल देख लिए। पर अनसैचुरेटेड में भी दो ट्रिपल बॉन्ड दोनों देखें। कुछ और देखते हैं, जैसे आपसे कोई पूछे जाए एलाइल, एलाइल का तो कॉमन नेम है, अब एलाइल का आईयूपीएसी नेम क्या है, चलिए CH2 फी एच डबल बॉन्ड CH2, ये है हमारा एलाइल। इसका आईयूपीएसी नेम लिखो, पर याद रखना नंबरिंग हमेशा कहां से करनी है, हाँ लो करो। चले देखो, 1 2 3 नंबरिंग स्टार्ट वहीं से करनी है, रेडिकल से ही, जहां से रेडिकल बना है। 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, बोलो, 3 कार्बन यानी मिथित प्रॉप, तो 3 कार्बन को बोलोगे प्रॉप। अब ये डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड कितने पे, 2 पे है, तो इसे बोलोगे प्रॉप 2। अब ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, इनाइल, उधर लिखोगे इनाइल। समझ में आया कि नहीं आया। इसी तरह सेम कंपाउंड ले लो, CH2 फी 1 2 3 FH। अब इसको क्या बोलोगे बताओ, 3 कंपाउंड है, क्या 3, आईयूपीएफी सॉरी कॉमन नेम प्रोप्राजाइल या प्रोप्रागाइल भी बोलते हैं कुछ लोग, प्रोप्राजाइल। ठीक है, अब इसका आईयूपीएफी नेम वही है, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम रेडिकल 1 2 3, तो 3 है यानी प्रोप कितने पे है, 2 पे, प्रोप 2। अब ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ट्रिपल बॉन्ड यानी वाई एन वाई एल, तो प्रोप 2 वाई एन वाई एल। समझ में आया। तो ये था हमारा आईयूपीएफी नेम, जो आईयूपीएफी नेम क्या था, रेडिकल का, जो कि बहुत 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 ही इजी था। चलो इसको करो। अब उसके बाद हम देखेंगे आपका आईयूपीएफी नेम ऑफ अ, चलो इसको करो जल्दी। वाह, अरे जल्दी फोटो। ठीक है, तो ये है अपना आईयूपीएफी नेम ऑफ रेडिकल। अब इसके बाद हम देखेंगे आईयूपीएफी नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। समझ में आया कि नहीं आया, आया। ठीक है, तो एक एक चीज करके हम देखेंगे, अलग अलग करके नहीं देखेंगे, पता चले कि तुम लोग होता है स्कूल में क्या करते हैं कि एक एक चीज को क्या करते हैं कि आईयूपीएफी को तो कुछ मायने ही नहीं रखते, हाँ आईयूपीएफी लो 2 3 रटवा देंगे, काम खत्म। तो ऐसा नहीं होता, हमें एक एक चीज पढ़ना पड़ता है। बंदर के हाथ में लंगूर या अंगूर जैसी कोई चीजें मत करो, कहने का मतलब क्या। अरे हाँ, इससे याद आया, बंदर से याद आया कि हमने तुमसे एक क्वेश्चन पूछे थे स्टार्टिंग में। क्या क्वेश्चन था, हमने तुमसे ये क्वेश्चन पूछे कि जब हम दूध को गर्म करते हैं तो दूध जो है तो वो बॉईल होके उतर आने लगता है जब ज्यादा हीट हो जाए, यानी फ्लो होने लगता है। बट पानी को आप कितना भी बॉईल कर लो, कितना भी गर्म कर लो, वो फूक जाएगा तो फूक जाएगा, तुम्हारे पतीले से बाहर नहीं जाता। ऐसा क्यों, तो आपका आंसर ये है कि जब हम दूध को गर्म करते हैं तो दूध में क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। तो प्रोटीन और फैट क्या करती है, एक लेयर बना लेती है, एक क्रीम की लेयर बना लेगी, दूध के सरफेस पे अपनी सतह पे एक लेयर बन जाएगी। जब इसको तुम गर्म करोगे तो नीचे से क्या होगा, हीट होगा। अब हीट होगा तो भाप बनेगी यानी स्टीम जनरेट होगा।
जब भाप बनेगी तो अंदर ये क्या करेगा, जब भाप ज्यादा बनने लगेगा, स्टीम ज्यादा बनने लगेगा, तो अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, और एक प्रेशर ऐसा आएगा कि वो जो तुम्हारा लेयर बना है उसको फाड़ देगा, या तो बहुत तेजी से प्रेशराइज करेगा, जिससे तुम्हारा क्या होगा, आपका वो बाहर निकलने लगता है। ठीक है, पर याद रखना कि जैसे ही तुम्हारा वो जो क्रीम का लेयर है फट जाता है, तो अंदर आके डिजोल्व हो जाता है। जब तक नहीं फटता तब तक वो क्या रहता है, ऐसे उछाल करेगा, एक उफान लेगा और बाहर निकलने लगेगा। ठीक है, पर पानी में क्या है, पानी में ना तो कार्बोहाइड्रेट है, ना प्रोटीन है, ना तो फैट है। तुम उसको बॉईल करो, तो सॉरी उसको हीट करो, तो बॉईल होगा, स्टीम जनरेट करेगा, फूट जाएगा, स्टीम भाप उड़ जाएगा। ठीक है, पर वहां पे क्या होता है, तुम्हारे कौन से मिल्क वाले के केस में वो भाप उड़ ही नहीं पाता, इसीलिए क्या होता है, वो प्रोटीन में ही ट्रैप हो जाता है। ठीक है, चलो हो गया। लो, अब आईयूपीएफी नेम ऑफ रेडिकल हो गया। अब हम देखेंगे आईयूपीएफी नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अभी कुछ नहीं हो रहा, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड वॉन्ड नहीं टूट रहा है, दिल उल नहीं टूट रहा है, बाद में टूटेंगे जब आएगा तुम्हारा क्या, रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, कुछ कार्बन इधर उदास हो जाएंगे, कुछ कार्बन उधर उदास हो जाएंगे, कुछ कार्बन कहेंगे कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, वो पंखा देखेंगे। पंखा इसलिए नहीं देखेंगे, बोलेंगे कि अरे पंखा में भी आज जाला पड़ गया। तो ये सब पागलपंती वो करेंगे। ठीक है, एक कार्बन दूसरे कार्बन पे क्या कहेगा कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, क्या, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, माना तू मेरी जिंदगी है पर जिंदगी का भी भरोसा नहीं होता। ठीक है, तो ये दोनों कार्बन क्या हो जाएंगे, अब लगेगा कि चलो रिएक्टिविटी क्या हो गई, खत्म। अब ये किधर जाएंगे, ये जाएंगे इनर्ट, यानी अब क्या बन जाएंगे, इनर्ट। इनर्ट मतलब कोई रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है ना, तो देखा जाए तो केमिस्ट्री बोरिंग बनाओगे तो बोरिंग है, और केमिस्ट्री इंटरेस्टेड भी है, डिपेंड करता है कि टीचर कैसे है, स्टूडेंट कैसे हैं। हमने स्टूडेंट इसलिए बोला क्योंकि स्टूडेंट भी तो मायने रखता है ना। अब पता चले टीचर पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ा रहा है, बच्चा उधर से कुकी मारने लगा, अरे तुम्हारा क्लास ठीक है, पर तुम दूसरे की क्लास को टेंशन में डाल रहे हो, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। ठीक है, तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट की तरह तुम्हें बाहर फेंक दिया जाएगा फिर। चलो खैर, आईयूपीएफी नेम ऑफ रेडिकल हो गया। अब देखेंगे हम आईयूपीएफी नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, तो इसमें हम देख लें पहले एल्केन का छोटा सा, ले भैया, CH3, CH2, CH2, CH3। चलो जीरो पे हम चालू करेंगे। इसका आईयूपीएफी नेम क्या है, कितने कार्बन थे, एक दो तीन चार, चार, तो इसे बोलोगे ब्यूटेन। अरे यही है आईयूपीएफी नेम, बिल्कुल यही है आईयूपीएफी नेम। CH3, CH2, 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 CH3, ये कितने कार्बन है देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। 6 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, हेक्सेन। वाह इजी है। CH3, CH2, CH, CH3, CH2, CH2, CH3। चलो 1 2 3 4, 1 2 3 4, कहीं से भी सिलेक्ट कर लो। ठीक है ना, चलिए अब इधर से काउंट करोगे तो ये तीसरे नंबर पे आएगा ब्रांचिंग, इधर से काउंट करोगे तो 1 2 3 4 पे आएगा, तो इधर से ब्रांचिंग, इधर से नंबरिंग करो 2 3 4 5 6। आईयूपीएफी के जब नंबरिंग हमने कराया था तो आपको बताया था कि नंबरिंग हमें वहीं से करनी है जहां जल्दी पैसा मिल जाए। जल्दी पैसा मिल जाए मतलब जल्दी सब्स्टिट्यूट मिल जाए, सब्स्टिट्यूट नहीं सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका नाम क्या है, 3 पे क्या है, मिथाइल, तो लिखो 3 मिथाइल। कितने कार्बन थे, कालिया 6, 6 कार्बन को क्या हुआ, हेक्सेन।
बहुत इजी है, ये रहा आपके सामने। चलो, CH3, CH2, CH, CH2, CH3, लो, CH3, CH3। अब बताओ नाम, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यही है, यही है हमारे तारानार। अब इधर देखो कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3, किधर से भी नंबरिंग करो, इधर से भी करोगे, इधर से भी करोगे तो सब सही है। लो इधर से करते हैं, 3 4 5, तुम भी बोलोगे सर क्या एक ही बार कर रहे हो, ठीक है। चलो, 3 पे क्या है, मिथाइल है, पर कितने मिथाइल है, 2 मिथाइल है, तो 2 है तो 2 बार लिखेंगे। कितने पे है, 3 पे, 3 पे एक मिथाइल, फिर एक मिथाइल है और 3 पे है तो 3। कितने मिथाइल है, 2, तो लिखोगे डाई, 3 3 डाई क्या है, मिथाइल। कितने कार्बन है अंदर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो इसे बोलोगे पेंटेन, 3 5 डाई मिथाइल पेंटेन। समझ में आया कि नहीं आया। चलो और आगे चलते हैं, CH3, CH, C2H5, CH2, CH, CH3, CH2, 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 CH3। लो इसका नाम बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बहुत गड़बड़ है दया, हम जो तुम्हें बताना चाह रहे हैं वो आ ही नहीं रहा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2, चलो अब इसमें तो तुम नंबरिंग सिलेक्ट कर लो, सबसे लंबा क्या है, 1 2, ये 2 है, फिर 2H5, तो ये 2 का हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, ये है तुम्हारा करता धरता। अब ये C2H5 पे मतलब इसमें 2 कार्बन है, 2 3 पे ये आया, 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, तो इधर से नंबरिंग करो भाई। C2H5 को तुम ऐसे लिख लो ना, समझ में आया तो CH2, CH3 हो गया, 2 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब बताओ, 2 सबस्टिट्यूएंट है, 3 पे मिथाइल और 5 पे मिथाइल है, तो लिखोगे 3 5 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। फिर कितने कार्बन थे, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नन, 9 को 9 बोलते थे ना, और लास्ट में क्या हुआ है, एन है, तो इसे बोलोगे नन एन, ठीक है। तो ये 3 5 डाई मिथाइल नॉन एन, ये हुआ इसका यूपीएससी नेम। समझ में आया। चलो ये बातें हमें समझ में आई, और कुछ चले क्या आगे, लो एक लो ले लो, CH3, चलो इधर देखो कितने कार्बन है, अब ये मत बोलना हाइड्रोजन नहीं लगा है भाई, हाइड्रोजन लगा लेना, इतने में बहुत टाइम हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, यार बहुत लो, एक और बढ़ाओ, 10 कर लो तुम, एक और कार्बन ले लो। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो तुम्हारा ये क्या हुआ, ऐसे एक ऐसे बन गया, क्या ऐसे, ठीक है। अब इसका नंबरिंग करो, 1 2, इधर से 2 पे आ रहा है तो यही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो देखो मिथाइल कहाँ कहाँ पे है, दूसरे नंबर पे मिथाइल है,
तीसरे पे मिथाइल और पांचवे पे तो लिखोगे 2, फिर 3, फिर 5। टोटल कितने हैं? 3 है। 3 को बोलते हैं ट्राई, पर 3 क्या है? मिथाइल, तो इसे बोलोगे ट्राई मिथाइल। अंदर कितने कार्बन है? 10, तो बोलोगे 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल डेकेन। क्या? डेकेन। 10 को हम क्या बोलते थे? डेक। एक जा रहा होता तो क्या बोलते हैं? अनडेकेन। ठीक है, तो ये सब हुए हमारे किसके बारे में? हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन में क्या? एल्केन। अब हम देखेंगे आपका एल्कीन। छापो भाई। अब हम देखेंगे आपका एल्कीन के बारे में, मतलब CH3 CH2, सॉरी 2 ही रखो ना। लो, इसका नाम क्या होगा? टोटल सिलेक्ट करो कार्बन कितना, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 नंबरिंग स्टार्ट करना है। अगर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उधर से। तुम्हें नंबरिंग नहीं पता तो प्रीवियस लेक्चर देखो, हमने भरपेट बताया है कि नंबरिंग कैसे करनी है 2 लेक्चर में। चलो, तो 4 कार्बन तो बोलोगे ब्यूट, बट कितने हैं? 1 पे है डबल बॉन्ड, तो बोलोगे 1 इन। सोचो यही कहां पे अगर जो प्रेजेंट होता 2 पे, तो क्या बोलते? ब्यूट 2 इन। समझ में आया? चलो और चलते हैं। चलो, अब बताओ, सिलेक्ट करो ना। लो, 1 2 इधर से करोगे 2 नंबर पे, इधर से करोगे तो नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6। तो कितने? 6, तो लिखोगे हेक्ज। कितने पे? 2 इन। चलो एक और देखो, CH3 चलो, इसका नाम क्या होगा बताओ? 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 है यानी ब्यूट। पर कितने हैं? 2 हैं, तो इसे क्या लिखो? ब्यूट 2। सॉरी, कितने पे है? 1। फिर कितने पे है? 3, तो ब्यूट 1 3 डाइईन। ठीक है ना? और ये है तुम्हारा गलत। क्यों? क्योंकि एक चीज का डिफरेंस है, याद करो। जो आपकी एक मूवी थी ना, कौन सी मूवी थी? कोई थी ना अमिताभ बच्चन की, हाँ मोहब्बतें। उसमें रूल होते हैं, तो गुरुकुल के 3 नियम होते हैं। ठीक है, सूर्यवंशम मूवी अरे सूर्यवंशम नहीं यार, कौन मूवी थी? मोहब्बतें। मोहब्बतें में क्या था? एक गुरुकुल। हम्म तो गुरुकुल में क्या थे? 3 स्तंभ थे। तो इधर भी क्या है? 3 स्तंभ है। किसके है? IUPAC के। उसमें सबसे बड़ा स्तंभ ये था, यानी रूल क्या था कि अगर सेम टाइम के मल्टीपल बॉन्ड, क्या? सेम टाइप के मल्टीपल बॉन्ड रिपीटेड हो रहे हैं, यानी अगर जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड 2 बार आ रहा है, या ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 बार आ रहा है, तो आपको लास्ट में ए जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपका ये हुआ, तो इसमें क्या है? 4 कार्बन, तो लिखो ब्यूट, फिर ए जोड़ो, क्योंकि 2 बार मल्टीपल बॉन्ड यानी सेम टाइप का मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड आया है।
ब्यूटा 1,3 डाइईन। समझ में आया कि नहीं आया? चलो, ये हुआ नॉर्मली। और कहीं पे देखें क्या? लो, CH3, फिर CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH2, फिर CH3। लो यहाँ पे CH3 है। आप सिलेक्ट करो IUPAC करेक्ट नंबर। लो, हमने पेरेंट कार्बन चेन तो सिलेक्ट कर लिया, अभी उसका करेक्ट नाम बताओ हमें, क्योंकि तुम्हें कहाँ पे धक्का मिलेगा? नंबरिंग में, अगर जो तुमने अच्छे से नहीं पढ़ा है, और पढ़ा है तो फिर कोई बात ही नहीं। जल्दी, हम फिर से बोल रहे हैं, हिंट दे रहे हैं कि किसको देखो। किसको देखो मतलब एक बार प्रायोरिटी लेवल अपना चेक करो, कि जब हमने बोला था आपको नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग में प्रायोरिटी किसे देना था? मल्टीपल बॉन्ड और सबस्टिट्यूएंट में प्रायोरिटी किसे देना था? मल्टीपल बॉन्ड। तो वही है कि दो पे क्या आ रहा है? सबस्टिट्यूएंट भी आ रहा है और दो पे मल्टीपल बॉन्ड भी है। देखो, अब आपसे कोई पूछे कि इसका IUPAC नेम क्या है, तो पहले तो आप लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करो, फिर उसके बाद हमें देखना है कि नंबरिंग किधर से करना है। 1 2, इधर से दूसरे नंबर पे मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, इधर से दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है? सबस्टिट्यूएंट। तो हमने बोला था कि जब आपको बताया था कि जब हम नंबरिंग करें तो मल्टीपल बॉन्ड और सबस्टिट्यूएंट में किसे प्रीफिक्स करना है, किसे प्रेफर करना है? वो होगा आपका मल्टीपल बॉन्ड। तो इधर से लो 1 2 3 4 5 6 7, तो छठवें पे क्या है? मिथाइल, तो लिखो 6 मिथाइल। फिर क्या है अंदर? फाद, फाद को लिखोगे हेग्ज। पर कितने बार मल्टीपल बॉन्ड रिपीट हुआ है? 2 बार, तो इसे बोलोगे हेक्जा। फिर कितने पे मल्टीपल बॉन्ड आया? 2। फिर इधर कितने पे आ रहा है? 4। 2 4 इन। कौन सा? डाइइन। समझ में आया? क्योंकि 2 बार आया आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये नॉर्मली सी बातें थी जो हमारी और हो गई। एल्कीन खत्म। लो, एल्काइन को भी खत्म करो। CH तो 3 सी। चलो, इसका नाम बताओ। 1 2 3, 3 को हम क्या बोलते हैं? प्रोप। 1 2 3, प्रोप 1। इन या आइन, ट्रिपल बॉन्ड है तो इसे बोलोगे आइन। CH ट्रिपल बॉन्ड सी, सी, CH। अब इसको क्या बोलोगे बताओ? 1 2 3 4, नाम बताओ। लिख लिए? चलो मिलाओ। 4 कार्बन तो इसको बोलोगे ब्यूटा। बट 2 बार सेम टाइम मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है तो लास्ट में लिखोगे ए, ब्यूटा। 1, दूसरा तीसरे पे 1 3 डाई आइन। ठीक है, तो ये हुआ हमारा IUPAC नेम ऑफ एल्काइन। ठीक है, कुछ भी होगा, कहीं पे लो, एक और ले लो। चलो, इसको बताओ क्या बोलोगे? 1 2 1 2, 1 2 3 4 5, लिखोगे 4 मिथाइल पेंट। 5 को बोलते हैं पेंट 2 इन। ठीक है, चलो, तो ये हमारा हाइड्रोकार्बन का नेम। जल्दी भाई, जल्दी छापो।
टाइम अपने पास बहुत नहीं है, ठीक है। बहुत कहने का मतलब क्या मतलब, लेक्चर को खींचने पे, लेक्चर को अगर जो हम खींचते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, बोरिंग बन जाएगा, ठीक है। हो गया। चलिए अब हम कुछ और आपका एग्जांपल देखते हैं। क्या होता है यार, सभी तो बता डाले तुम्हें। सभी का मतलब सभी हो गया, कुछ छूट रहा है क्या, ये तो हो गया। अब हमने तुम्हें जो पहले दिन याद किया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब अगर जो इन्हीं को कुछ दूसरे फॉर्मेट में रख, दूसरे फॉर्मेट का मतलब देखना। चल, इसको क्या बोलेंगे, तुम्हारे पास कोई, ठीक है, तुम्हें ये बोल दें और बोले इसका आईयूपीएसी नेम याद करो, सॉरी, याद क्या करना, पता है अपने को, ठीक है। मतलब तुम्हें एग्जाम में ये आ जाए और बोले इसका आईयूपीएसी नेम बताओ, ठीक है। इसको देख के हमें किसकी याद आती है, धमाल मूवी की, जिसमें क्या कहता है, डब्लू के नीचे क्या है, कितने करोड़ पैसे जो है, ठीक है ना। तो डब्लू बोले तो उल्टा है हम, ठीक है। तो अब बताओ इन दोनों का यूपीएफी नेम बताओ। चलो अब देखते हैं, जहां जहां पे जॉइंट है, ये तो फेज 3 हुआ, जहां पे जॉइंट है फेज 2, फेज 2, फेज 2 और ये फेज 3, 1 2 3 4 5, तो 5 मतलब क्या है आपका, पेंटेन, तो इसको नॉर्मली बोलोगे पेंटेन। 1 2 3 4 5, ये भी क्या है आपका, पेंटेन। समझ में आया। चलिए, ये तो नॉर्मली हुई कि ऐसे कुछ वो दे देगा, लो मान लो कि वो ऐसे देता और वहां पे ये डबल बॉन्ड दे देता, अरे कहाँ गया, वो दिख नहीं रहा होगा तुम्हें, चलो। और यहाँ पे अब उसने ये डबल बॉन्ड दे दिया, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड दे दिया, इसका मतलब कि ये तो CH3 है, डबल बॉन्ड मतलब कुछ नहीं, कार्बन ही है भाई, कार्बन 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 कार्बन। अब इसका क्या होगा आईपीएफई नेम, 1 2 3 4 5, तो 5 यानी पेंट, एक और 3 पे 2 बार आया तो इसे बोलोगे पेंटा। 1 3 डाई इन, समझ में आया, खत्म, टाटा बाय बाय। अभी बाय बाय कहाँ, एक और बचता तुम्हें। पूरे रूल जो हमने बताए थे वो तुम्हें आते हैं कि नहीं आते, लो कहाँ पे लिखोगे भाई, यहाँ पे फीस 3, फी सी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, अरे यार इसको इरेज करो, इसको इरेज कर डाला तो लाइव जिंगा लाला, लो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। चलो अब इसका यूपीएफसी नेम लिखो, कैसे लिखते हो भाई, हाइड्रोजन खुद ही वो कर लेना, इतने तो समझदार हो। चलो अब तुमने क्या लिखा भगवान ही जाने, या तो फिर तुम जानो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो किधर से भी नंबरिंग करो आने वाले हैं, ठीक ही, 5 6 7। अब चौथे पे क्या आया, इसको गौर से देखो, गौर से देखो तुमने क्या खोया है, है? ये क्या है, इसको अच्छे से देखो तो ये आइसोप्रोपाइल नहीं है क्या, ऐसे CH3 CH CH3 आइसोप्रोपाइल ही था ना। चलो इसको क्या लिखोगे, 4 आइसोप्रोपाइल, साथ है तो इसको बोलोगे हेप्टेन। समझे कि नहीं समझे, समझ गए। चलिए एक और रह गया, हाँ
कौन सा रह गया भाई लोग? इधर क्लोरीन है, इधर ब्रोमीन है। अब बताओ, ये बड़ा धर्म संकट है, इसका नाम क्या होगा? ऐसे करो, अब आती है नंबर की बारी। 1 2 3 की इधर से चालू करें। हमने क्या बोला था बताओ, हमारे वो दिन याद करो, परसों वाली। हमने बोला था कि हमें नंबरिंग वहां से करनी है, पर ये भी बोला था जब नंबरिंग के लिए दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम हो, दोनों ही तो हेलोजन के हैं, तब हमें अल्फाबेटिकली प्रेफर करना है। यानी पहले बी आया, देन बाद में Cl आया, क्लोरो। तो पहले इसको लो 1 2 3, तो इसे बोलोगे 1 ब्रोमो, फिर 3 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, चलिए समझ में आया। चलो तुम कहीं और गलत ना समझ लो, इसके लिए हम और एक एग्जांपल लेते हैं। फी CH2 CH, इधर ले लो Cl, इधर ले लो Cl, इधर ले लो Cl, इधर ले लो Br, इधर ले लो Br। चलो अब इसका आईयूपीएसी नेम बताओ। ठीक है, इसका आपसे कोई आईयूपीएसी नेम पूछे तो एक 30 सेकंड का ऑप्शन बताना। हो गया, चलो अब हम देखते हैं। अब आपसे कोई इसका आईयूपीएसी नेम पूछे तो इसको आपको क्या बताना है कि पहले तो लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करो, कर लिए। अब धर्म संकट ये आता है कि इधर से नंबरिंग करे कि इधर से नंबरिंग क्या करे। फिर सर की बात याद आती है कि सर ने तो बोला था कि जब दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट सेम हो तो हम अल्फाबेटिकली चले, यानी बी वाले को पहले प्रेफर करें और सी वाले को बाद में। पर याद रखना कि हमें क्या देखना है, जब ऐसे धर्म संकट आए तो वहां पे देखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं है। अगर जो सब्स्टिट्यूएंट एक साइड ज्यादा है तो उसकी नंबरिंग पहले होगी। जैसे इधर 3 है क्लोरीन और उधर 2 ब्रोमीन है, तो नंबरिंग के लिए प्रेफर आप इसे करोगे। पर अगर जो ये भी 2 होता और उधर भी 2 होता तब आप उसको प्रेफर करते। ठीक है, इधर क्या है 3 क्लोरीन, उधर 2 क्लोरीन, तो आप नंबरिंग इधर से करोगे 1 2 3। तो क्या बोलोगे 3 3 डाई ब्रोमो, फिर 1 1 1 ट्राई क्लोरो प्रोपेन। कितने कार्बन थे? 3, फिर से बोला हमने प्रोपेन। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आईयूपीएसी नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन खत्म। ठीक है, चलो चले आगे। तो ये हाइड्रोकार्बन वगैरह पूरा खत्म, यानी रेडिकल खत्म और दूसरा क्या खत्म, हाइड्रोकार्बन। अब टाइम बचा क्या, देखो जरा, बचा तो है, अभी हो सकता है। तो अब हम चलेंगे किसमें, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में। कि एक काम करें, पहले इतना ही रहने दें। ठीक है, कल से हम पढ़ेंगे आपका हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। आई थिंक 2 दिन तो लगेगा, मिनिमम 2 दिन लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको एक एक चीज पढ़ानी है जो आपकी एनसीईआरटी अलग अलग करके देती है। मतलब जो आप कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ोगे, कार्बोक्सिलिक में रहेगा, एल्डिहाइड पढ़ोगे तो एल्डिहाइड में बेंजीन है, बेंजीन उनका रहता है ना इंट्रो वाले पार्ट में। तो हम सब इसी में आपको क्या कर लेंगे, पूरा कवर कर लेंगे। समझ में आया? ठीक है, चले, चलो जाते वक्त एक बात और बोल दें आपको
कि जो आपका क्या है कि अभी जैसे टाइम है 5-6 महीना आराम से एग्जाम में, एक बात हमेशा याद रखना, जो भी तुम पढ़ रहे हो वो नॉलेज के लिए पढ़ो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप पेपर में फेल हो जाओ, पर अगर जो आपने नॉलेज के लिए पढ़ा है तो नॉलेज आपको बेकार नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने आपको बताई है कि हमेशा क्या होता है कि जब बच्चा कहाँ पे आता है, बोलो, स्कूल में तो नॉर्मल पढ़ लिया, अब जब बच्चा कोचिंग में आता है तो कोचिंग में उसके दिमाग में केवल एक चीज रहता है कि हमें एग्जाम को पास करना है। वो मैटर नहीं करता कि उसके पास नॉलेज है कि नॉलेज नहीं है। पर हमेशा एक बात याद रखना कि ये हो सकता है कि आप अगर जो अच्छे से पढ़े हो तो फेल हो जाओ, हालांकि नहीं होता, पर रेयरली, पर आपके पास नॉलेज रहेगा। हाँ, आपने बहुत देखे होंगे कि कुछ लोग पास भी हो जाते हैं पर नॉलेज उनके पास नहीं होता, वो आगे जाके कहीं ना कहीं पे फंस जाते हैं। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा आपको ट्वेल्थ और ट्वेल्थ के बाद कॉलेज में। आप देखना ट्वेल्थ में जिनके 97%, 98%, 50%, 80% ये वाले आते हैं तो कॉलेज में ढेर हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं था। उन्होंने जो गाइड आती है ना एमपी में, तो फिलहाल की गाइड आती है, फिर रट के पास हो गए, ठीक है। चलो।